सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस को एकदम हिला दिया है। थिएटरों के बाहर मेला है तो अंदर जश्न का माहौल। लोग थिएटर के अंदर ही झूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा माहौल एक अरसे बाद देखा गया है, वरना टिकट खिड़कियां तो सूनी थी। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सनी पाजी के उन अफेयर्स की जिनकी चर्चा फिल्मी गलियारों में आज भी चटकारे लेकर होती है। आखिर क्यों ये एक शादीशुदा हीरोइन के चक्कर में इस हद तक पड़े कि उससे शादी करने तक की ठान ली? आखिर क्यों एक हीरोइन के साथ इनका ऐसा चक्कर चला कि दूसरे हीरो से झगड़ा ही मोल ले बैठे? और क्या है सनी देओल का वो सबसे बड़ा राज जिसे वो और उनका परिवार सबसे छिपाते रहे? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उनके अफेयर से जुड़ी सुनी अनसुनी हर बात। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, सनी देओल अमृता सिंह। चलिए आपको ले चलते हैं आज से लगभग 40 साल पहले, साल 1983। उस साल एक रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बेताब। इस फिल्म से दो कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा। पहले थे फिल्म के हीरो यानी अपने सनी पाजी और दूसरी थी अमृता सिंह। दोनों की जवानी उस वक्त एकदम उफान पर थी और देखते ही देखते दोनों मोहब्बत के गहरे समंदर में गोते लगाने लगे। दोनों फिल्म के सेट पर ढेर सारा वक्त एक साथ बिताया करते। बात शादी तक आ पहुंची, लेकिन कोई प्रेम कहानी भला बिना विलेन के कहां पूरी होती है? अमृता सिंह की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। और जब वो वजह खुद अमृता सिंह को पता चली तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसी वक्त सनी देओल से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गईं। असल में सनी देओल पहले से ही शादीशुदा थे और ये बात तब तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं मालूम थी। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि फिल्म बेताब की रिलीज से पहले सनी की शादी की बात बाहर आए और उसका नेगेटिव असर उनके करियर पर पड़े, इसलिए शादी की बात सबसे छुपा कर रखी गई। यहाँ तक कि सनी की पत्नी पूजा शादी के बाद भी इंडिया में रहने की बजाय लंदन में ही रहती रही। लेकिन दोनों की शादी की कुछ तस्वीरें लीक हुई और एक मैगजीन में छप गईं। ये बात अमृता की मां को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो इस शादी के सख्त खिलाफ थीं। और जब ये बात अमृता को पता चली तो उन्होंने भी सनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। नंबर 2, सनी देओल डिम्पल कपाड़िया। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया ने मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया। इस लव स्टोरी को समझने से पहले थोड़ा डिम्पल कपाड़िया की बात कर ली जाए। डिम्पल कपाड़िया ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से साल 1973 में तब शादी कर ली थी जब उनकी डेब्यू फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी और तब वो महज 15 साल की थी और राजेश खन्ना उनसे दुगने। शायद ये उम्र का ही फासला था कि शादी और फिर दो बेटियों ट्विंकल और रिंकी के जन्म के बाद से ही दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। डिम्पल एक बार फिर से फिल्मों में काम करना चाहती थी और काका इसके सख्त खिलाफ थे। दोनों में मतभेद इतने बढ़े कि डिम्पल काका से अलग हो गयी। इधर सनी पाजी भी अमृता सिंह के प्यार में ठोकर खाए थे। सनी और डिम्पल की एक साथ कई फिल्में आई और दोनों के दिलों के तार एक दूसरे से जा भिड़े। सनी पाजी इनकी मोहब्बत में ऐसे कैद हुए कि वो अक्सर डिम्पल के घर भी जाने लगे। खबरों की माने तो ट्विंकल सनी को छोटे पापा कहकर बुलाया करती थी, जबकि खुद सनी शादीशुदा होते हुए भी डिम्पल को अपनी पत्नी माना करते थे। डिम्पल भी सनी को इस कदर चाहने लगी थी कि उनसे शादी तक करना चाहती थी, लेकिन सनी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। खबरें तो ये भी थी कि दोनों के अफेयर्स की खबरों से आजीज आकर उनकी पत्नी पूजा ने उन्हें ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डिम्पल के साथ अपने रिश्तों को खत्म नहीं किया तो वो बच्चों को लेकर लंदन चली जाएंगी। इसका नतीजा ये हुआ कि सनी और डिम्पल के रिश्तों को कभी मंजिल नहीं मिल सकी। हालांकि डिम्पल ने भी कभी काका को तलाक नहीं दिया था। एक बात और जिसे सुनकर आप जरूर चौंक उठेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सनी देओल और डिम्पल का रिश्ता कभी खत्म हुआ था तो आप सरासर गलत हैं। साल 2021 में ही सनी और डिम्पल फिर एक साथ देखे गए थे और वो भी हाथों में हाथ लिए, यानी कहानी अभी बाकी है। नंबर 3, सनी देओल मीनाक्षी शेषाद्री। सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री पहली बार साल 1987 में आई फिल्म डकैत की शूटिंग के दौरान मिले थे। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए। फिल्मी गलियारों में दोनों के अफेयर के खूब चर्चे रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म डकैत में दोनों के बीच हॉट किसिंग सीन भी था, जो कि एक गाने से ठीक पहले था। लेकिन अफसोस सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चला दी और दर्शक इस सीन को कभी देख ही नहीं सके। हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद मीनाक्षी ने इस बात का खुलासा किया। हालांकि सनी का ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और जल्दी ही दोनों अलग हो गए। मीनाक्षी उस दौर के सबसे सफल सिंगर कुमार शानू को डेट करने लगी थी और फिर उनसे भी अलग होकर बाद में एक बैंकर से शादी कर ली। नंबर 4, सनी देओल रवीना टंडन। बात उन दिनों की है जब फिल्म जिद्दी की शूटिंग चल रही थी। रवीना टंडन और अक्षय कुमार का ब्रेकअप हो चुका था।
इस ब्रेकअप से रवीना बहुत दुखी थी, जिसके चलते अक्सर वो फिल्म के सेट पर ही रोया करती थी। ये सब सनी पाजी से देखा नहीं गया। उन्होंने रवीना को संभालने की बहुत कोशिश की। इसी कोशिश में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों की ही एक नई प्रेम कहानी शुरू हो गई। फिर दोनों सेट पर तो साथ टाइम बिताते ही अक्सर बाहर भी साथ देखे जाने लगे। खबरों की माने तो रवीना को लेकर कई बार सनी देओल और अक्षय कुमार में झगड़ा भी हुआ। वहीं सनी और रवीना की नजदीकियों से परेशान होकर डिम्पल ने एक बार रवीना को थप्पड़ तक जड़ दिया था। हालांकि कभी किसी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। गौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल को पत्नी पूजा देओल के साथ शायद ही कभी किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया होगा। यही वजह है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर दोनों का रिश्ता किस मोड़ पर है। लेकिन हाल ही में सनी पाजी के बेटे करण देओल की शादी के मौके पर पूरा देओल परिवार इकट्ठा हुआ और उसमें सनी देओल की पत्नी पूजा भी शामिल थी। दोनों की एक साथ कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आए। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।